में आ ही नहीं पाएगी और आप फिर भाई घर फिर आप कहोगे सर वो लिरिक्स तो आया था, मैंने बात तो करी थी मगर फोन ही नहीं उठा रहा, मेरी तो बात ही नहीं सुन रहे, मेरे तो मैसेज ही नहीं देख रहे, सारी चीजों की इस टेक्निक को फॉलो करना जरूरी है। सो व्हाट इज द टीटी इक्वल में टीसी टेक्निक, दिस इज, जब आप नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ ट्रस्ट इक्वल में, ट्रांसफर ऑफ ट्रस्ट इक्वल में टिकट क्लोज, यानी कि जब आप ट्रस्ट अपना ट्रस्ट ट्रांसफर कर देते हो सामने वाले में, समझ जाना आपका टिकट क्लोज है। एंड नॉट ट्रस्ट ट्रांसफर इक्वल में नॉट टिकट क्लोज, जब आपका ट्रस्ट ट्रांसफर नहीं होता टिकट क्लोज नहीं होगा। और अगर ट्रस्ट ट्रांसफर हो गया, अगर आप लोग सक्सेसफुल हो गए ट्रस्ट को ट्रांसफर करने में, भरोसा ट्रांसफर करना जरूरी है, भरोसा ट्रांसफर करना जरूरी है। भरोसा कैसे लेकर आओगे, भरोसा लेकर आएंगे हम है कौन, वी आर द नेशनल क्लासेस इन कम्युनिटी, राइट। हम टेक्निकल बहुत साउंड है, हम लोग अनलिमिटेड कंज्यूमर्स क्रिएट करने में बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज रखते हैं, हम लोग पार्टनर्स बेस क्रिएट करने में बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज रखते हैं, राइट। हम लोग लोगों को ट्रेन अच्छा करते हैं, हम लोग बिजनेस को बढ़ाने में बहुत अच्छा करते हैं। सारी चीजें मतलब कुछ ऐसी चीजें, ये सारी चीजें जो है आप जो है सामने वाले को बताओगे, जब ये सारी चीजें आप सामने वाले को बताओगे तो आपका ट्रस्ट ट्रांसफर होगा, और जब ट्रस्ट ट्रांसफर होगा तो वो आपको जो है क्या करेगा, पेमेंट करेगा। ये बात ध्यान रखना। अगर हम ट्रस्ट ट्रांसफर नहीं कर पाते, मेरे को जहां तक लगता है जो मैंने सीखा, अगर हम ट्रस्ट ट्रांसफर नहीं कर पाते, चाहे आप कॉल करके बात करो, कॉल पे बात करो या फिर मैसेज पे बात करो, मेरे को एक चीज समझ में आती है, अगर हम ट्रस्ट ट्रांसफर करने में सक्सेसफुल हो गए तो हमारा टिकट क्लोज, नहीं है तो नहीं हो। ये बात ध्यान रखना, इसको बोलते हैं टीटी इक्वल में टीसी टेक्निक। सो वाह, नेक्स्ट व्हाट अ स्लाइड्स, व्हाट अ स्लाइड, थैंक यू सो मच फॉर दिस सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस। कई बार ऐसा होता है, ऐसा होता नहीं, ऐसा हो चुका है, और जब ऐसा हुआ मैंने ऐसा किया, और जब मैंने ऐसा किया तो मैंने ऐसा रिजल्ट पाया जो मैंने कभी नहीं सोचा। But we can tools are more better than you, tools are more better than us, tools हमसे ज्यादा अच्छे हैं। जब हम फेल हो जाते हैं तो हमारे खुद ही काम आते हैं, जब हम फेल हो जाते हैं, जब हम खुद मैसेज पे, कॉल्स पे, प्रोस्पेक्ट टिकट क्लोज नहीं करवा पाते हैं, तो हम खुद फेल हो रहे हैं। और जब हम खुद फेल होते हैं तो उस समय में हमारे टूल्स काम आते हैं, और जब आप टूल्स का सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो यकीन रखना आपको रिजल्ट भी उतना ही अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। सो मैं किस टूल्स की बात करूँ, फॉलो अप टेक्निक थ्रू द टूल। तो आई थिंक इससे पहले कोई बैक स्लाइड करेंगे तो फिर कोई चीज और बैक स्लाइड्स पे हम चलेंगे, इससे पहले वाले। ओके नेक्स्ट कर देते हैं, थैंक यू। तो दोस्तों टूल्स का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। टूल्स क्या है, हम इसको नेक्स्ट करते हैं। अब टूल्स का कैसे इस्तेमाल करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ अपने अगली स्लाइड पे, राइट। बस ये वाली स्लाइड है, 3-4 पिक्चर आपको नजर आ रही है, ये सारे जो मैंने खुद क्रिएट करे सारे पिक्चर। तो इन टूल्स का इस्तेमाल करके इसको बोलते हैं फॉलो अप टेक्निक। ये फॉलो अप टेक्निक कहाँ पर होती है, ये हमारे व्हाट्सएप पे होती है। जो आपका लिंक्स होता है उसके साथ जब कॉल या मैसेज से बात नहीं बन पाती तो उसके बाद भी कभी भी ये प्रोबेबिलिटी मत लगा लेना, लगा के मत बैठ जाना रिजल्ट कन्वर्ट नहीं हुआ, ये टिकट क्लोज नहीं हुआ। अभी भी 99.99% चांसेस है कि वो आपका टिकट क्लोज हो रहा है, मगर वो फॉलो अप टेक्निक की बात है। वो फॉलो अप टेक्निक किससे करनी, वो टूल के थ्रू करनी है। टूल यहाँ पे फोटो, वीडियो, लाइव फीडबैक वीडियो हमारे ऑलरेडी वर्कशॉप में हो चुके हैं। लाइव रिजल्ट जब ये सारी चीजें आप ट्रांसफर करते हो, उनको भेजते हो, तो वो आपको देखते हैं और उनको धीरे धीरे भरोसा होता है, नहीं यार ये व्यक्ति तो मेरे को डेली रिमाइंडर दे रहा है, तो मेरे को डेली रिमाइंडर दे रहा है, तो डेली मेरे को बता रहा है, तो डेली अपडेट कर रहा है मेरे को, राइट। तो वहां से वो कहते हैं यस सर आई विल कम एंड आई विल जॉइन योर वर्कशॉप, राइट। आप देखेंगे थोड़ा सा अगर आप इसको जूम करेंगे तो पहले वाले पे, मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा इसको थोड़ा जूम करेंगे पहले वाले पे। चलिए आपको दिख पा रहा है, जूम नहीं भी होता तो भी चलेगा। पहले वाले पे अगर आप देखेंगे तो मैंने ऐसा लिखा है, फर्स्ट टाइम इन गुड़गांव, आखिरी 2 दिन रह गए तुरंत कॉल या मैसेज करके अपनी सीट बुक करा। फर्स्ट टाइम इन भोपाल, मैंने लास्ट रिमाइंडर, राइट, रजिस्ट्रेशन क्लोज 11:59 पर। फर्स्ट टाइम इन भोपाल, स्कैनर लगा दिया, 20 मिनट बचे हुए, इतनी चीजें, इतना टाइम है, 2 दिन रह गया रजिस्ट्रेशन। मैंने ऐसे बहुत सारे टूल्स बना रखे जिसका इस्तेमाल कर, और तुमने एक चीज नोटिस करी, इन सभी पिक्चर्स में एक मैंने वो पिक्चर्स, वो प्रोफाइल ऐड कर दी है जिससे ये साउंड करे सामने वाले को कि हम जो कोरियन ब्यूटी की बात कर रहे हैं, जो कोरियन ब्यूटी वर्कशॉप डिलीवर करना चाहते हैं, कि ये वैसा ही मैसेज है, और उनको वो चीज फील होना चाहिए कि नहीं ये कुछ इस तरीके का और ये बहुत ही प्रोफेशनल दिख रहा है, और इससे सामने वाले को एक अच्छा भरोसा आता है, बिकॉज भरोसा ट्रांसफर करना जरूरी है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग जल्दी से।
तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीजें करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा भाई। डन डन डन। मान लेते हैं कि ये हो गया, आपने टिकट क्लोज कर दिया। टिकट डन होने के बाद जल्दी से आपको ध्यान रखना है, आपको प्रॉपर केयर टेकिंग, मैंने बात स्टार्टिंग में बोली थी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉपर केयर टेकिंग नहीं करते। जब प्रॉपर केयर टेकिंग नहीं करते तो इसकी वजह से टिकट किसी और के पास हो जाता है, मतलब टिकट पेमेंट किसी और को होता है और सामने वाला कनेक्ट किसी और के साथ हो जाता है। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए इन चीज़ों का सॉल्यूशन हमारे पास एक ही है कि आप सबसे अच्छी चीज़ है कि मान लीजिए आपने 15 दिनों के अंदर 15 लोगों का टिकट क्लोज करा, 15 दिन के अंदर 15 लोगों का टिकट क्लोज करा, उन 15 लोगों का एक सेपरेट ग्रुप बना लिया, क्रिएट द ग्रुप बना लिया, सब लोगों को ऐड कर दिया जल्दी से। अब उसके बाद उसमें रेगुलर अपडेट डालने हैं। हाँ, क्या वर्कशॉप कब है, रेगुलर अपडेट का मतलब है कि आपको उसमें अपडेट डालते रहना है, मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ भेज ले, मतलब एटमी का मतलब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, तो बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि उसमें एटमी की चीज़ें भेजने लगते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि जब वो व्यक्ति जब नहीं जानता जिसको आप वर्कशॉप में लेकर आप वर्कशॉप में इनवाइट कर रहे हो, राइट, तो उसको एटमी का नहीं सुना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एटमी के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, तो वो भी अलग प्रोसेस है, मैं आपको वही बता दूँ। मगर रेगुलर अपडेट, आपको एक ग्रुप फॉर्म कर लिया हमने 15 लोगों का, उसमें अपडेट डालना है। अब यहाँ पे 4R को फॉलो करना है, 4R यानी कि RRRR इसको बोलते हैं। RR का मतलब होता है रिमाइंडर 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 एंड रिमाइंडर। हर 6 घंटे के बाद एक रिमाइंडर जाना चाहिए आपके ग्रुप में। Why I'm telling, because I follow already, मैंने इसको फॉलो किया तभी मैं आपको बता रहा हूँ। 4 बार रिमाइंडर, हर 6 घंटे के बाद एक रिमाइंडर जाना चाहिए, हर 6 घंटे के बाद एक छोटा सा भी मैसेज जाओ मगर जाना चाहिए। अगर 4 बार आप फॉलो नहीं कर पा रहे, कम से मिनिमम 3 बार आप फॉलो करना पड़ेगा। हर 8 घंटे के बाद एक मैसेज जाना चाहिए आपके उस ग्रुप में, ताकि उनको प्रॉपर एक्टिवेशन बने रहे और वो इतनी अर्जेंसी क्रिएट कर दो कि वो वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। एंड गाइड टू ऑल द वर्कशॉप, सभी लोग को गाइड करते रहे जब तक वर्कशॉप में वो लोग आ ना जाए। प्रॉपर केयर टेकिंग कैसे आना है कैसे नहीं आना, कब है वर्कशॉप, डेट कब आने वाली है, उसको रिमाइंडर देते रहो, इस समय पहुंचना है, इस समय पहुंचना है। ये आप कहाँ से आ रहे हो, अच्छा आप दिल्ली में हो, गुड़गांव में कैसे आ सकते हैं, अच्छा मेट्रो का ये लाइन है, बस का ये है, ट्रेन का ये ऐसा है, इतना टाइम यहाँ लगेगा, इतना टाइम यहाँ लगेगा, सारी चीज़ें, दैट्स ऑल। ओके, तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट इसको हम नेक्स्ट स्लाइड कर देंगे सर। यहाँ पे फॉलो लाइक अ प्रो आफ्टर अटेंडिंग वर्कशॉप। ओके, तो ये जो पीछे स्लाइड है इसको मैं शायद ऐड करना भूल गया, मैं आपको बता देता हूँ। जब कोई भी वर्कशॉप अटेंड कर ले, कोई भी व्यक्ति अगर आपका वर्कशॉप अटेंड कर लेता है, राइट, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि आप जैसे मान लीजिए कि हमारे वर्कशॉप की टाइमिंग होती है कब से कब तक, टाइमिंग होती है हमारी सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उसको तुरंत कॉल लगाते हैं वर्कशॉप जैसे ख़त्म होता है, और हम लोग जो है तुरंत पूछने लगते हैं कैसा लगा आपको वर्कशॉप, कैसा रहा आपका वर्कशॉप। मेरे को लगता है ये सवाल नहीं करना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए कैसा लगा वर्कशॉप। भाई वर्कशॉप इतना अच्छा होता है कि अच्छा ही लगेगा। तो जब ऑलरेडी हम एक अच्छी चीज़ डिलीवर कर रहे हैं तो अच्छी वो चीज़ तो अच्छी लगेगी उनसे। बल्कि सवाल ये होना चाहिए कि वर्कशॉप आपने अटेंड कर लिया, राइट, क्या चीज़ आपको बेस्ट लगी, राइट। तो वो बोलेंगे अरे प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, रिजल्ट बहुत अच्छा है, अपने सामने से अटेंड किया, राइट, सारी चीज़ें समझ में आई। उनसे पूछो उससे क्या बेस्ट लगा। तो अगर मतलब आपको कॉल करना है तो, और बहुत सारे लोग दूर से आते हैं, जो हमें उसका भी ध्यान रखना है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो लोग दूर से, आपको मालूम होना चाहिए, अगर जो दूर से आ रहे तो उनको कभी भी वर्कशॉप के बाद तुरंत कॉल मत करो, राइट, उसका थोड़ा 2 घंटे के बाद कॉल करो उसको, ताकि वो अपने घर पे पहुंच जाए और वो जो है उसके बाद कंफर्टेबल हो कि आपको बताना है सर मैं वर्कशॉप में गई थी, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मुझे इसके प्रोडक्ट चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एक प्रो बन के आपको एक नॉर्मल लेवल में नहीं जाना, आपको थोड़ा सा प्रो बनना है इसके लिए। तो प्रो कैसे बनोगे, प्रो ऐसे बनोगे कि आपको थोड़ा सा टाइम का क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, कब एक्चुअल में कॉल करना है, कब कॉल नहीं करना है। कुछ लोग तुरंत कॉल करना है, भाई तुरंत कॉल मत करो, अभी तो वो वर्कशॉप से फ्री हुआ है ना। जैसे वर्कशॉप से फ्री हुआ है तो उसको अभी वो सुबह से आया हुआ है और वो शाम तक उसको अटेंड कर रहा है, तो वो थक चुका है, तो उसको 1-2 घंटे बाद कॉल करो, फिर पूछो आपको क्या चीज़ें बेस्ट लगी, खुद बता देगा मेरे को ये चीज़ बेस्ट लगी, रिजल्ट बहुत अच्छा, प्रोडक्ट बहुत अच्छा, प्रोडक्ट कैसे मिलेगा। अब ये जैसे उन्होंने बोला प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, बस पॉइंट पर आते यूज सेल्स स्ट्रेटजी लाइक अ अपनी सेल्स स्ट्रेटजी जो है यूज करनी है। इस स्ट्रेटजी में आपको हमेशा ध्यान रखना है, आप उनसे पूछो। सबसे पहले आपको मालूम है कि
मैम देखिए आपको प्रोडक्ट चाहिए, ओके, सबसे पहले इस केवाईसी आपको डन करना पड़ेगा। केवाईसी डन करना पड़ेगा। केवाईसी डन करने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और ईमेल आईडी और फोन नंबर, 4 बातें बता दी आपको। जब ये 4 बातें बता दो तो वहाँ पे एक वर्ड आपको ज़रूर यूज़ करना है, वो ये है कि आपको सबसे पहले केवाईसी कंप्लीट कराना पड़ेगा। बिकॉज केवाईसी कंप्लीट कराओगे तो उसमें आपका आधार कार्ड कनेक्ट सर गया एज पर द इंडियन गवर्नमेंट रूल्स, कि जो इंडिया की गवर्नमेंट हमको अलाउड करती है, जो इंडियन गवर्नमेंट के जो रूल्स है, जो क्राइटेरिया है, उसमें आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देने। ये प्रोफेशनल साउंड करेगा, सामने वाले को बेकार भी लगेगा, मेरा आधार मांग रहा है भाई, समझ पा रहे हो। तो जब आप ये चीज़ें बता देते हो कि मेरा जो आधार कार्ड है या पैन कार्ड, जो कोई आपको कोई भी आपके भरोसे पे ट्रांसफर कर रहा है, राइट, तो उसको इस तरीके से बताओ क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लगना चाहिए। जब वो प्रोफेशनल लगेगा तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, हाँ यार ट्रांसफर करना चाहिए। और कुछ डाउट रहता तो उसके धीरे धीरे 1-2 दिन में डाउट भी क्लियर हो जाते हैं, केवाईसी के लिए वो डॉक्यूमेंट दे देते हैं। तो सबसे पहले अपना केवाईसी करवा लीजिए। आपने उनको बोल दिया कि आपको प्रोडक्ट चाहिए, सबसे पहले अपना केवाईसी जो है करवा लीजिए। अगर आप केवाईसी नहीं कराएंगे, या फिर वर्ड क्योंकि अगर केवाईसी नहीं कराएंगे तो आपको जो प्रोडक्ट है वो एमआरपी पे मिलेगा, और वो मुझसे अगर आप लेंगे तो मैं आपको एमआरपी पे दूंगा। इससे बेहतर है कि आप केवाईसी करा के आप उसको डिस्काउंट प्राइस पे अवेल करें। दैट्स ऑल। केवाईसी नहीं करवाया तो, अगर मैम आपने केवाईसी नहीं करवाया तो आपको वो ऑलरेडी जो प्रोडक्ट है वो महंगा पड़ेगा, राइट। तो केवाईसी नहीं करवाया तो आपको महंगा पड़ेगा, एमआरपी पे पड़ेगा, राइट। मैं इसका कुछ कर नहीं सकता। अगर आपको डिस्काउंट प्राइस पे चाहिए तो सबसे बेस्ट है मैं केवाईसी करा के आप अपना यूजर ने अपनी, यहाँ भी ऐसा बोलो, वहाँ भी ऐसा बोलो, अकाउंट बनाओ, आईडी बनो, राइट बनो, तो वो करता है आईडी इज नॉट अ गुड। आई थिंक यहाँ पर बोलना चाहिए कि आप केवाईसी करवा लीजिए और अपने यहाँ पे वर्ड यूज कर दीजिए लॉगिन आईडी। आई थिंक यूजर नेम मच बेटर, जैसे इंस्टाग्राम का होता है, जैसे फेसबुक का होता है, तो आप अपने ही यूजर नेम एंड पासवर्ड से जो है आप अपना प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं। केवाईसी करवाने का फायदा उसको बताइए, केवाईसी करवाने का ये सारी चीज़ तो अलग अलग चीज़ें, मतलब 3 चीज़ें लिखिए तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। सेकंड द प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, राइट। वो आपसे पूछेंगे मेरे को क्या प्रोडक्ट चाहिए, क्या सर वो ना, वो मैंने वर्कशॉप में देखा, वो ना सर जो है वो जो सर वो चश्मे वाले सर, वो हाँ बोलते हैं, वो झा सर थे ना, वो ये बता रखते हैं, राइट, कि ये प्रोडक्ट लेना चाहिए, इस केस में ऐसा लेना चाहिए। सर आप मुझे सजेस्ट करो, उनको बताओ सबसे बेस्ट। मैम मैं अगर आपको बताऊँ ये सर, मैं सबसे बेस्ट बताऊँ तो आपके पास एवनिंग केयर से, एब्सोल्यूट स्किन केयर से, सनस्क्रीन और शीट मास्क होना चाहिए। ये अगर चारों चीज़ें है, आई थिंक आपको कोई फर्दर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या आपने बता दिए, उसको बता दो कि ओवरऑल इसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी, डिस्काउंट करके आपको इतना पड़ेगा। वो कहेंगे कितने का पड़ेगा, आपको बोले ये पड़ेगा आपका 24,166 रुपये, 24,166 आपको इतना पड़ेगा, 24,166 रुपीज़ में पूरा कॉम्बो आ जाएगा सारा प्रोडक्ट। सबसे पहले तो क्योंकि यहाँ पर आपको उनको बोलो कि आपको सब कुछ अच्छा लगा, बेहतर लगा, राइट, मगर आपने इस वर्कशॉप को अटेंड भी कर लिया, समझ भी लिया, सीख भी लिया, और प्रोडक्ट आपके हाथ में ही नहीं है तो करोगे क्या, क्लाइंट को रिजल्ट दोगे कैसे। तो प्रीमियम रिजल्ट देना, प्रीमियम क्वालिटी का रिजल्ट देना, तो आपको जो है समझना पड़ेगा ये कि प्रोडक्ट की रेंज सबसे पहले अवेलेबल कराओ। अगर प्रोडक्ट की रेंज ही अवेलेबल नहीं कराएंगे तो आप वो रिजल्ट नहीं दे पाएंगे जो आप सोच रहे हो, और आपको उतना पैसा नहीं मिल पाएगा, या कोई भी क्लाइंट आपको उतना पैसा नहीं देगा जितना आपको चाहिए। तो अगर आप किसी से 3,000 रुपये ले रहे हो, 3,500 रुपये ले रहे हो, तो उसको प्रीमियम लेवल का रिजल्ट देना पड़ेगा, और प्रीमियम लेवल का रिजल्ट देने के लिए आपको प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट ही लगाना पड़ेगा, वरना। और सबसे अच्छी बात बताऊँ मैं आपको, सबसे अच्छी बात ये है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो केमिकल फ्री प्रोडक्ट है, केमिकल फ्री बेस्ड प्रोडक्ट है। उसको ये चीज़ें बताओ, मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट आओ, उसने अगर आपको बता दिया ये प्रोडक्ट होगा, सीधा बोलो केमिकल बेस्ड, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स पढ़ दो जाके, फ्री मालूम चल जाएगा। सीधा बोलो केमिकल प्रोडक्ट, केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट है। मैं तो सीधे यही बोलती हूँ, राइट। ये सारे कॉम्बिनेशन से अपने हिसाब से बता देंगे उसको, सामने वाले को उसके हिसाब से सजेस्ट करके आपका डन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेल्स ट्रांसफर ऑफ योर एंथुसियाज्म। सेल्स इज ट्रांसफर ऑफ योर एंथुसियाज्म। आप अपना जो आपके अंदर का एंथुसियाज्म है, जो आपके अंदर का भरोसा है, जो भरोसा हमें अपने प्रोडक्ट पे है, अगर आपने वो चीज़ ट्रांसफर कर दी, सामने वाले के अंदर इन्फ्यूज करा दिया, तो आपको कभी भी ये नहीं कहना पड़ेगा ये ले लो, आप बल्कि बिना कहे वो आपका प्रोडक्ट चला जाएगा। बिकॉज यहाँ पे 2 चीज़ आपको समझनी है, 90% कन्विक्शन एंड 10% कम्युनिकेशन ऑफ योर 10% कम्युनिकेशन ऑफ योर कन्विक्शन। ये चीज़ ध्यान रखना है। थोड़ा सा यहाँ पे एरर अगर मैं बता दूँ तो 90% हम जब भी हम अपने एंथुसियाज्म, जो हमारे जो सेल्स होती है वो हमारे एंथुसियाज्म को सेल्स इज द ट्रांसफर ऑफ योर। थोड़ा सा अच्छे से मैं थोड़ा 1 मिनट लूँगा, मगर मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। तो
तो बेसिकली जब आप इसको समझ रहे होते हैं इस वाले पॉइंट को, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको वो प्रोडक्ट किसी को भी देना है, किसी को भी वो प्रोडक्ट देना है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि 90% कन्विक्शन एंड कॉन्फिडेंट ट्रांसफर होना है, राइट, जिसको और ओवरऑल मिलकर वो ट्रस्ट में ही आ जाता है। तो कन्विक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट बेटर देन कम्युनिकेशन। कितना बात करो इससे ये कोई भी फायदा नहीं है, इतनी देर बात करोगे कोई फायदा नहीं। किसी ने कहा सब मेरी बड़ी लंबी बात हुई, ये हुआ, कोई फायदा नहीं। और रिजल्ट कहाँ है? रिजल्ट बड़ी लंबी बात करके रिजल्ट नहीं बना, फायदा है क्या? अल्टीमेट क्लोज करना है ना। जब क्लोजिंग करोगे तो क्लोजिंग जब हुई नहीं, जब हमारा वो 2416 वाला अमाउंट का ऑर्डर लगा ही तो फायदा क्या? तो कन्विक्शन जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, राइट। और आपका जो कम्युनिकेशन होता है वो टोटल कन्विक्शन का 10% होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जब ये चीजें आप बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, वही ध्यान रखनी है। तो वो चीजें होती है, कोई भी व्यक्ति जो आपसे कनेक्ट होता है, दो चीजें होती है। पहला, या तो उसकी कोई प्रॉब्लम होगी तब उसको कोई प्रोडक्ट चाहिए, या फिर दूसरा उसका कोई गोल होगा जो वो अचीव करना चाहता है। प्रॉब्लम का मतलब है कि जो वो कर रहा है, जो वो पहले से कर रहा है, ये करता हुआ आ रहा है, जो पास्ट में जो उसकी चीजें हुई है, राइट। हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा थोड़ा सा। और ये सेल्स का कंसेप्ट बहुत डिटेल जो है फाइनल इसको बाद में समझेंगे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे दो चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, प्रॉब्लम्स पे या गोल्स पे। या तो उसके प्रॉब्लम्स को सोल्व कराओ, जैसे हेल्थ का प्रॉब्लम है तो किसी को अगर बात करनी है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज दैट वन वर्स है, राइट। तो उनको वो क्या करेंगे, किसी को हेल्थ का प्रॉब्लम है तो सामने वाले जब वो बात करेंगे तो उसकी हेल्थ की प्रॉब्लम को वो सॉल्व करते हैं, बिकॉज उनको मालूम है कि वो पहले से वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जो उसके पास्ट में हुआ है। तो जो उसके पास्ट में हो चुका है उसी चीज को तो आपको सॉल्यूशन देना है। जब आप प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे तो वो ऑटोमेटिक आपका सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर प्रॉब्लम, या तो उसकी प्रॉब्लम सही करो जो उसके साथ हो रही है प्रॉब्लम से। अब हमारे सैलून में, पार्लर में, ये स्किन कोई भी किसी भी कोई भी सैलून और या डर्मेटोलॉजिस्ट से कोई भी डॉक्टर्स वगैरह है, तो वो लोग हमसे हमारा कोई भी प्रोडक्ट क्यों लेगा, राइट। हमारा प्रोडक्ट इसलिए लेगा क्योंकि वो जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी यूज कर रहा है, ये करवा रहा है अपने क्लाइंट को, तो उससे अगर आप देखेंगे तो वो क्या रहा है, वो ऑलरेडी फेस कर चुका है, वो प्रॉब्लम फेस कर चुका है। प्रॉब्लम क्या है, उसको रिजल्ट नहीं मिला। प्रॉब्लम क्या है, क्लाइंट नहीं बन पा रहे। प्रॉब्लम क्या है, रिजल्ट अच्छा ही नहीं मिल पा रहा। जब रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा तो क्लाइंट बनेगा नहीं, क्लाइंट नहीं बनेगा, क्या इनकम जनरेट करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रॉब्लम को समझ लें। क्लाइंट की प्रॉब्लम मतलब हमारी प्रॉब्लम, अब उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे पास, हमको ये फोकस करना है। तो जो पास्ट में उसके साथ चीजें हो रही है, जिसको मान लीजिए उसने कोई ट्रीटमेंट लिया, उसकी स्किन खराब हो गई, आपके पास इसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, तो उसकी प्रॉब्लम ठीक कराओ, राइट। और अगर किसी के पास ये प्रॉब्लम्स नहीं है, जिसके पास ये नहीं है, तो बहुत सारे लोग इसलिए कनेक्ट हो रहे हैं क्योंकि उसके पास कुछ गोल्स है जो वो फ्यूचर में होगा, यानी कि वो अपने बिजनेस को स्केल करना चाहता है, अपने रेवेन्यू को जनरेट करना चाहता है, अपने रेवेन्यू को 10x लेकर जाना चाहता है, वो अपने बिजनेस वॉल्यूम को और डबल करना चाहता है। तो ये उसका गोल है। तो या तो प्रॉब्लम सोल्व करवा के हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, मतलब अपनी सेल्स कर सकते हैं, या फिर हम उसके गोल को अचीव करवा देते हैं। सपोज दैट मेरे पास कोई मेरी टीम में जो है पार्टिसिपेंट्स है, राइट। सपोज दैट संजीवनी मैम है या कोई दूसरे पर्सन है, राइट। तो उनके पास प्रॉब्लम नहीं है, उनके पास ऑलरेडी प्रॉब्लम है ही कुछ भी, तो अब उनके पास एक चीज बनती है, उनके पास गोल्स बचा हुआ। तो मैं क्या कह रहा हूँ, उनके पास जब प्रॉब्लम नहीं, ऑलरेडी बहुत एक्सपर्ट कॉस्मेटोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट है, परमानेंट मेकअप आर्टिस्ट, उसके पास तो कोई प्रॉब्लम है ही। तो अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, उसकी दूसरी नीच पकड़ सकता हूँ। तो दूसरी नीच क्या है कि मैं उनके गोल्स को अचीव करवा सकता हूँ, तो जो फ्यूचर में होगा उनको स्किलिंग कर, तो स्किल करवा दो, बूस्ट करवाना है वो कराओ। बिजनेस में कैसे ला सकते हैं, कंज्यूमर्स कैसे ला सकते हैं, कंज्यूमर रिटेन करने में कैसे हेल्प कर सकते हैं, उसका कन्वर्जन रेशियो बढ़ा दो, उसका जो डेली का जो इनकम है उसको हम डबल कैसे कर सकते हैं, प्लस कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए सपोज फॉर एग्जाम्पल हमने आज 1000 रुपये बनाए, तो उसको 2000 कैसे कर सकते हैं, 2000 बनाए 4000 कैसे कर सकते हैं, उसमें कितना प्लस कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें हम लोग जो है फोकस कर सकते हो, इससे हम आसानी से सेल्स को, ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है बैक टू द माइंड जब हम अपने प्रोडक्ट को दे रहे होते हैं। तो मतलब सेल्स वर्ड से ये मत समझ लेना कि मैं सेल्स कर रहा हूँ, मैं कल, बिकॉज वी आर नॉट सेल्समैन, राइट। हम लोग कोई सेल्समैन नहीं है, ना तो हम लोग कभी किसी को कोई बेचते हैं, ना तो हम कोई चीज बोलते हैं कि ये चीज ले लो वो चीज ले लो, बिकॉज हमको उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना है, या फिर उनके गोल्स को अचीव करवाने में उनके साथ लग जाना है। और जब आप लग जाएगा, कनेक्ट हो जाएंगे, तो हम आसानी से उस चीज पे फोकस कर पाएंगे। तो वही फोकस एनर्जी, वही एनर्जी अट्रैक्शन, वही अट्रैक्शन आपका एक्शन, और वही एक्शन आपका रिजल्ट, और रिजल्ट है हमारा मैचिंग इनकम।
3964 मेरे बैंक अकाउंट में भी कल ही क्रेडिट हुआ था। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट विजिट क्लैरिटी आपको देना है जब आप क्योंकि आपके साथ कोई भी जुड़ना चाहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई क्यों जुड़ना चाहेगा, तो कोई भी नहीं जुड़ेगा आपके साथ अगर आपके पास विजन क्लैरिटी नहीं दे पाओगे। उनको हम बताना कि देखिए आपका सिर्फ आपको क्या लगता है, तो अगर आप पूरा प्रोडक्ट का रेंज अवेलेबल करा भी लेंगे तो इससे आपको क्या लगता है मैं बहुत अच्छा कमा लूंगा या मैं आपको कुछ नहीं होने वाला, इससे कुछ भी नहीं होगा। आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी 2 for 160 का प्रोडक्ट कॉम्बो ले चुके हैं और नॉट ओनली पुणे दिल्ली और पैन इंडिया बेसिस पे हमारे ऑलरेडी इतने सारे क्लाइंट इतने सारे लोग हैं जिनको हमने अपनी सर्विस दी है, हमने उनको रिजल्ट दिया है, उनको रिजल्ट मिला है, तभी लोग हमसे हमारे साथ कनेक्ट है। और 14,000 से ज़्यादा लोगों की कम्युनिटी हमारे साथ कनेक्ट है, जिसमें सलून ऑनर, पार्लर ऑनर, जिसमें हमारे पास कैस्मेटोलॉजिस्ट, जिसमें हमारे पास डर्माटोलॉजिस्ट और सारे डॉक्टर्स कनेक्ट है। और मैक्सिमम डॉक्टर्स से मेरी टीम है, मैं तो यही बोलता हूँ ना कि मेरे पास जब किसी से बात होती है तो मैक्सिमम डॉक्टर्स से मेरी टीम, तो मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे को तो डॉक्टर्स से इतने सारे तुम्हारे रिजल्ट, अब उनको विजन क्लैरिटी दो, रेवेन्यू जनरेट करवाने में हेल्प करो, अनलिमिटेड कंज्यूमर लाने में हेल्प करो। आप उनको उन लोगों को अपना जो मतलब हम लोग ड्रीम कर रहे हैं, मतलब हम लोग जो चीज़ विजुअलाइज कर रहे हैं सेम चीज़ आप उसको उनको देना पड़ेगा। मैम देखिए हमारा सिर्फ ऐसा नहीं कि अपने प्रोडक्ट मेरे को बेसिकली ना मेरे को एक पुणे का प्लेस चाहिए, मुझे दिल्ली का प्लेस चाहिए और ताकि हम एक आपको नेशनल प्लेटफॉर्म पे लगने के you are the salon or you are the parlor owner, you are the makeup artist, right? But आपको सिर्फ आपकी गली के लोग जानते हैं, आपको सिर्फ आपके मोहल्ले के लोग जानते हैं, इसके अलावा इसके शहर के अलावा आपको कोई नहीं जानता। वी हैव द ऑप्शन, वी हैव द प्लेटफॉर्म, हम आपको नेशनल प्लेटफॉर्म दिलाने में आपकी हेल्प करते हैं, राइट? और हम चाहते हैं कि आप लोग नेशनल प्लेटफॉर्म पे आओ और हर कोई आना चाहता है नेशनल प्लेटफॉर्म पे। नेशनल प्लेटफॉर्म पे दिखना किसको अच्छा नहीं लगता, आपको दिखना अच्छा लगता है, मेरे को दिखना अच्छा लगता है, हर को दिखना अच्छा लगता है, सबको नेशनल प्लेटफॉर्म पे दिखना अच्छा लगेगा क्योंकि जितना जब आप दिखेंगे तभी लोग आपको जानेंगे और जब नहीं दिखेंगे तो लोग आपको जानेंगे, राइट? विजन क्लैरिटी में पर्सनल मेंटरशिप 90 डेज का पर्सनल फ्रेमवर्क जो है मैम हम अपनी टीम को शेयर करते हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी 4 दिनों में 40,000 रुपए जनरेट करके लोगों को दिया है। ऑलरेडी रिजल्ट पड़े हुए आप लोग बात कर सकते हो, तो ये चीजें बता सकते हो। पर्सनल मेंटरशिप 90 डेज का पूरा फ्रेमवर्क तैयार करें अपनी टीम के लिए, सारी चीज 90 दिनों में 30 दिन ये 30 दिन ये 30 दिन ये पर्सनल मेंटरशिप 30 दिनों के लिए लगातार 90 दिनों के लिए मैं आपके साथ लगातार दिन रात काम करने के लिए तैयार हूँ। If you will give 100%, then I will give a 200%. If you will give a 200%, I will give a 400%. That's all. यही चीजें। And अगर आप सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आप हमारे नेशनल कम्युनिटी का पार्ट बनेंगे, राइट? जहाँ पे आपको बहुत सारे लोग जो है आपकी कम्युनिटी हमारी कम्युनिटी में इतने सारे लोग हैं जो जब हम हमारी नेशनल कम्युनिटी का पार्ट बनेंगे तो वहाँ पे लोग आपको जानेंगे समझेंगे और हम आपको और ब्रांड बिल्डिंग में आपको हेल्प कर पाएंगे, राइट? सो नेक्स्ट आप स्कूल को बताइए कि हम आपको प्रेजेंट कर सकते हैं 100 लोगों के बीच में, हम आपको प्रेजेंट कर सकते हैं 500 लोगों के बीच में, हम आपको प्रेजेंट कर सकते हैं 1000 लोगों के बीच में, बिकॉज वी हैव द प्लेटफॉर्म, वी हैव द कम्युनिटी, राइट? सो 90 डेज का पर्सनल मेंटरशिप आपको बताना है और उनको बताओगे कि अगर मैंने आपको लगातार 90 दिनों के लिए दिन रात अपना दिया है तो यू विल बिकम अ क्लोन लाइक माइन। आप ठीक 90 दिनों बाद मेरे जैसे ही बन जाओगे आफ्टर 90 डेज बाद, यानी कि आप मेरे क्लोन बन जाओगे मेरे जैसे बन जाने का मतलब क्या है कि जब आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे तो आपका बिजनेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आप अपने बिजनेस से डेली जो है रिजल्ट निकालोगे ही निकालोगे, राइट? आपके पर सिटिंग पर स्टेशन का पैसा मिलेगा ही मिलेगा, वो सारी चीजें। मगर इसके साथ साथ आपको साथ साथ पैरेलल में आपको की ब्यूटी प्रोडक्ट से कैसे इनकम जनरेट होगी आप वो भी बना पाओगे, रिटेल मार्जिन कैसे जनरेट करोगे वो भी बना पाओगे, राइट? और इसमें हम लोग हमारी नॉट ओनली मी, हमारी पूरी टीम है जो आपको सपोर्ट करेगी, पूरी टीम है जो आपको सर्विस देगी, राइट? और 90 दिनों के बाद हम आपको जो है अपने जैसा ही बना, बिकॉज हमने बहुत सारे लोगों को किया है, राइट? तो ये सारी चीजें होप सो दैट बहुत सारे लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी और बहुत सारे लोगों को, मुझे नहीं पता कितने लोगों को चीज़ें समझ में आ गई, पर एक बार समझ में आ गई है तो आप सब लोग चैट बॉक्स में जल्दी से स्पीड में लिख दीजिए क्लियर है सर, थैंक यू सो मच फॉर एक बार क्लियर ऐसा कुछ लिख दीजिए, ग्रेट क्लियर है, वेरी नाइस यू गाइस वंडरफुल परफेक्ट। एक बार जल्दी से आना चाहिए। मैंने बोला था सीखेगा वही जो टिकेगा वो सीखेगा, जो नहीं टिकेगा वो नहीं सीखेगा। बहुत लोग जा चुके हैं, इसमें उनकी गलती है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं उनका नुकसान उनका घाटा है, मेरा कुछ नहीं जाता है, राइट? यू गाइस आर सुपर्ब एंड ऑसम। मैं खूबसूरत
होप सो दैट कि आप लोगों को बहुत मजा आया होगा, बहुत नई चीजें सीखने को मिली होगी। बहुत बहुत जो है धन्यवाद, थैंक यू सो मच टू ऑल एंड माय बेस्ट विशेस विद यू ऑल। आप सब लोग भी जो है 3 to 4 मंथ्स जो है इसको फॉलो करें, राइट। मैं एक चीज बता दूँ लास्ट में, उसके बाद जो है मैं इसको अपना पार्ट कंप्लीट कर दूंगा। मैं एक चीज बताऊंगा आप लोगों को, कोई वो लोग कभी भी अच्छा नहीं कर पाते हैं या वो लोग हमेशा ब्लेम करते हैं कि सर मैं कर रहा हूँ, सॉरी कि मैं भी करना चाहता हूँ। करना चाहने से नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा, राइट। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अगर आपने सीख लिया, जान लिया और सारी चीजें बता लिया और आपने सारी चीजें लिख नोटिस कर भी ली, तो मैं आपको चाहता हूँ इसको एग्जीक्यूट करना सीखो, इसको इम्प्लीमेंट करना सीखो। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे, एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, तो मेरे को लगता है यू डोंट गेट अ रिजल्ट। आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको मैसिव रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको बिगर रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर बड़ा रिजल्ट चाहिए, एग्जीक्यूट करना है, कल से एग्जीक्यूट करना है, कल तो बाद में करेंगे, आज से एग्जीक्यूट करके आप ही मैसेज करना अपने अपलाइन को या जो भी है, और तुरंत उससे पूछो मेरे को फेसबुक ऐड लगाना है सबसे पहले, और सर मेरे को लेट चलो, ये जो चीजें मैंने सिखाई इसको धीरे धीरे करना, लगातार। कितने दिन करोगे एक बार लिखना जरा, बस चैट बॉक्स में देखते कितने लोगों को याद है। हाउ मेनी डेज इफ यू वांट टू बिकम अ मास्टर, लास्ट कितने दिन, जल्दी 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 जल्दी। ओके परफेक्ट। So thank you so much to all. Wonderful, yeah, wonderful you guys. Thank you so much. Right, thank you so much Shahid. Thank you so much sir. Over to you sir. Thank you so much. थैंक यू सो मच। ये जो सेशन डिलीवर किया, ये फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और इतना डिटेल सेशन, मतलब मेरे ख्याल से कोई भी पॉइंट आपने लेफ्ट नहीं छोड़ा है, और ये इतना डेप्थ में वही एक्सप्लेन कर सकता है जो बेसिकली उस रास्ते से होता हुआ गुजरा है। तो उसको इस सेशन को थियोरेटिकली कोई डिलीवर नहीं कर सकता, ये वही काम कर सकता है जिसने डे एंड नाइट जो है वो इसमें अपना दिया है। एंड हैट्स ऑफ टू यू, इतनी क्लैरिटी के साथ में समझाया है, जिसने आज पहला कभी अटेंड किया होगा, जिसने कभी ऐड भी नहीं लगाई होगी, तो उसको भी समझ में आएगा कि सेल्स ऑनलाइन कैसे कन्वर्ट करनी है, राइट। सो थोड़ा सा मैं सभी लोगों का और टाइम लेना चाहूँगा, राइट। अभी आप लगभग कुछ मुझे 15-20 मिनट और दीजिए, बिकॉज शाहिद ने बहुत ही डिटेल समझा दिया है, और हमारे बीच में एक और ब्रिलियंट पर्सनालिटी है जिन्होंने बेसिकली इस चीज़ को पैरेलली स्टार्ट किया हुआ था। और भोपाल का पहला सेशन जब उन्होंने जहाँ से स्टार्ट किया था भोपाल में, उस पर्टिकुलर एक साइकिल में उन्होंने 0 से 13 लाख पीवी सिर्फ और सिर्फ एक वर्कशॉप के थ्रू लाया था, राइट। सो आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं क्लैपिंग के साथ में इनवाइट करना चाहूँगा नन अदर देन सेल्स मास्टर मुकेश स्वामी सर। मुकेश स्वामी सर प्लीज आए, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। और साहिद बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। और मैं बिल्कुल सर सब बाकी ऑडियंस को बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपका टाइम नहीं लेने वाला। साहिद जी ने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर दी है, मेरे पास बताने को था बहुत कुछ, पर नेक्स्ट 1 घंटा मैं आपका नहीं लेना चाहता, खासकर आज। किसी और दिन आपका इन्विटेशन हो जाएगा, उस दिन मैं बताऊँगा। और दो तीन चीज़ें मैं और इसमें ऐड ऑन कर देना चाहता हूँ जो कि मैंने यूज़ करी है, ठीक है। उसमें पहला एक है कि आप अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ कुछ वीडियो क्लिप्स एंड कुछ टेस्टिमोनीज जो हैं वो शेयर कर सकते हो, अगर उनके बार आपके मैसेज और कॉल का रिस्पॉन्स आपको नहीं आ रहा है। ध्यान रहे वहाँ पर एडमी का जिक्र नहीं होना चाहिए, एडमी वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे 20 सेकंड 30 सेकंड के वीडियोस हमारे पास हैं, करेक्ट। सेकंड कि आप अपने प्रॉस्पेक्ट के एक्सपर्ट हो, समझना, इसको माइंडेड, ये बहुत ज़रूरी है। आप अगर बोलोगे मैं पूछ के बताता हूँ, रुको मेरे सीनियर से पूछता हूँ, मेरे सर से पूछता हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं करना। आप एक्सपर्ट हो, आपकी लीड है, आप उनके लिए हीरो, तो आपको हमेशा वहाँ हर मैसेज के बाद थैंक्स रिगार्ड फलाना फलाना अपना नाम लिखो, नेशनल के ऑर्गेनाइजर। इसका कितना ये हिडन कुछ ट्रिक्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ और मैं करता हूँ, मेरी सारी इसी में कन्वर्ट होती है। दूसरी बात बता रहा हूँ, एक सबसे पहली बात, आपके पास जब लीड आती है ना, तो इमीडिएट उसको रिस्पॉन्स दो, क्योंकि आपका जैसा ऐड चल रहा है ऐसे 40-50 लोगों का और भी चल सकता है, पता नहीं अपने इंडिया में किसका किसका चल रहा है। तो इमीडिएट उसको रिस्पॉन्स दो, और रिस्पॉन्स भी क्या, आप एक मैसेज लिख सकते हो कि थैंक्स फॉर यू, जैसा बोला ना, डॉट 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 एक्सक्यूज मी, ठीक है, साइड ने बताया। आप साथ में ये भी लिख सकते हो कि थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्स, मैं आपको कॉल करता हूँ, कुछ बुकिंग्स आई हुई हैं, उनके एंट्री पासेस क्लियर करके मैं आपको कॉल करता हूँ, ठीक है। तो उनको पता चल जाए कि आप बिजी हो और कुछ बुकिंग आई है, मतलब एक तीर में 3 निशाने आपने कर दिए। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं, ये आप इस्तेमाल करना। ये किसी और पीपीटी में मैं आपको और भी क्लियर कर दूंगा जब दोबारा रिपीट होगा। एंड फाइनली
हर मैसेज में जब आपके पास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा है, साइड में जितने चीज़ें बताई, लास्ट में ये ज़रूर लिखना, डोंट मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू कैप्चर योर सिटी, ठीक है? और बाकी लगभग सारी चीज़ें साइड में क्लियर ऑलरेडी कर दी है उन्होंने, तो मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता। और सबसे बढ़िया मुझे ये लगा कि उनको विज़न बताना, उनका बेनिफिट बताना, उनसे बॉन्डिंग करना, ये बहुत बड़ा पार्ट है, यहीं पे आपको जैकपॉट मिलता है। और ऐसा हमारे साथ हुआ है और हम सारे लोग इस मीटिंग में भी हैं और उनकी मैचिंग आ रही है। एक-एक महीने में वो बहुत बड़ा कर रहे हैं और अगले महीने खुद इवेंट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें शुरुआत में बोली ना कि ये एक दिन की मेहनत नहीं है, एक दिन का काम नहीं है, बट ये इतना मुश्किल भी नहीं है। हम ये आपको बताना चाहते हैं, ये इतना मुश्किल भी नहीं है। फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हो, आपको ऐसा लग सकता है। तो मैं कुछ इनवाइट करना चाह रहा था, बट टाइम की वजह से मैं शायद अभी छोड़ देता हूँ रितेश सर। देखो उन्होंने कैसे क्लोजिंग करी, मैं उनको नहीं, नॉट एन इनवाइट इशू, करता आप हूँ। इनवाइट कर सकते हैं बिकॉज कुछ लोग हैं जो सीखने के लिए वेट कर रहे हैं और बहुत समय उन्होंने एक निकाला। मिरेकल, एक करेक्ट, एक मिरेकल आप लोगों के लिए, एक गिफ्ट आप लोगों के लिए जो अभी तक कनेक्ट है। क्या है कि बहुत ही नए, बहुत ही लेटेस्ट जिसको बोलते ना, आप जैसे आज सुन रहे हो, 1 महीना पहले वो भी ऐसे सुन रहे थे, उन्होंने सिर्फ 2 ऐड चलाई हैं, सिर्फ 2 ऐड, और 2 ऐड में उन्होंने पिछले 4-4 साल में काम करने वाले को पीछे छोड़ दिया है। तो मैं इनवाइट करना चाह रहा हूँ, आप उनके मुँह से सुनो, मैं तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ, बट उनके मुँह से सुनो कि वो क्या कर रहे थे। शॉर्ट में आप आराम से बता सकते हो। तो मैं वेलकम करना चाहूँगा आर्यन का। आर्यन जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। और मैं एक प्राइवेट इवेंट किया था, और जब मैंने बिजनेस स्टार्ट करने की मुझे पता नहीं था कि क्या होता है, बट एक सोशल मीडिया पे जैसे आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने ऐड देखी थी, तो ठीक उसी तरीके से मैंने भी एक ऐड देखी थी और मैंने मैसेज जॉब किया था। तो जस्ट 1 आवर के अंदर जो है मुझसे मुकेश सर की बात होती है, और सर का थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म के बारे में मुझे जो है बहुत अच्छे से गाइड किया, और मैंने समय नहीं लगाया, और समय लगाते ही सबसे पहले जो हमारा वीडियो होता है केवाईसी वाला, तो मैंने केवाईसी बनाया, और केवाईसी करने के साथ में मैंने कुछ अपना प्रोडक्ट जो है मंगवाई और वो यूज़ किया। लेकिन 10 दिन तक मैं कंटिन्यू समझ गया कि इस प्रोडक्ट को मैं कैसे बताऊँगा, बिकॉज मैं एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हूँ और मेरे लिए ब्यूटी जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल नया है, और मेरे को पता नहीं था कि इसमें क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन कभी हमने ये सब चीज़ यूज़ नहीं करी थी, और मैं कभी कभी ये सब चीज़ बनाने की काफ़ी नहीं रहा था। तो जब मैं सर से मुझे बात हुई तो आप लोग कैसे काम करते हैं, तो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में मुझे बताया। तो ऑलरेडी कहीं न कहीं हम लोग दस लोग थे सोशल मीडिया पे, बट वहाँ पे हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं, तो ये भी एक जिज्ञासा करके मैंने बिल्कुल शुरू कर दिया। तो सर ने बताया कि जो भी प्रॉस्पेक्ट हमारे पास में आते हैं तो उनको हम 30 रुपये में कर देते हैं, और जब हमें लगता है कि वो तैयार हो चुके हैं तब हम उनको सोशल मीडिया पे भेजना है। तो मैंने कहा सर मेरे पास में 1 महीने 3 महीने का समय तो है नहीं, मैंने अगर हो सकता है तो मेरा जो है ऐड स्टार्ट कर दीजिए। तो भोपाल से मेरा ऐड स्टार्ट हुआ था, लेकिन भोपाल से मुझे जो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्योंकि जिस वर्ष हमने वो ऐड जो हमने किया था वो हमने किया था पुणे के अंदर, और पुणे से जो है मुझे रिस्पॉन्स मिलना स्टार्ट हुआ, और देन उसके बाद हमने राजस्थान वैली का ऐड स्टार्ट किया, कुछ यूपी के अंदर ऐड स्टार्ट किया, तो वहाँ से कंटिन्यू करते जो है, तो पिछले लगभग 1 सवा 1 महीने की जर्नी है जिसमें हमने बहुत अच्छा बिक्री जो है की है अपनी। अभी तक मेरे ख्याल से 15 से 16 महीने के आसपास हम लोग बिक्री कर चुके हैं। लास्ट 20 डेज के अंदर हमने 2 एजेंट क्वालीफाई करवाए हैं, और लास्ट 1 मंथ के अंदर जो है हमने 2 पे आउट निकाले हैं एजेंट से। तो ये हमारी स्ट्रेंथ है, लेकिन ये हो कैसे पाया? अब 2 चीज़ें यहाँ पर कनेक्ट करने वाली हैं। थैंक यू विवेक सर, क्योंकि आपने समय समय पे हमें गाइड किया, हमें जो सेशन भी हमने ज्वाइन किए तो उसमें बहुत बढ़िया, और साहिल जी का भी मैंने एक भी सेशन लिया तो उन्होंने वहाँ पर उसमें भी बहुत अच्छा जो है आगे गाइड किया, काफ़ी हमें जो है कुछ चीज़ों को फायदा कर दिया था। तो यहाँ पर 2 चीज़ें मैंने कनेक्ट की। पहली चीज़ तो ये थी कि मैं अपने से कुछ नया क्रिएटिव करूँ, और दूसरी चीज़ ये थी कि जैसा मेरे मेंटर मुझे बताने हैं, अगर वो ऐसी चीज़ मैं फॉलो करना स्टार्ट कर दूँ, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। अब बिकॉज़ जो मैं एक सेक्टर से आता हूँ जहाँ पर डायरी का इंफॉर्मेशन रहता है, तो जो है बिज़नेस के बारे में। तो वहीं पर मैंने क्या किया कि मैंने मुकेश सर और रितेश सर के साथ में मिलकर काम किया, और उनकी टाइटल पे काम करके मुझे ये मिला कि आज एक अच्छी खासी एक कॉर्पोरेट टीम हमारे पास में है, जो बड़ी विशेष रूप से काम करती है, और हमारी टीम भी कुछ और प्लानिंग जो है अभी प्लानिंग है आगे डेवलपमेंट के लिए, अब दिल्ली का भी हम लोग प्लान करते हैं। तो
ये सब चीज़ अब यहाँ पर कनेक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ऐड करा रहे हैं, लेकिन पता नहीं किसको रिस्पॉन्स आ रहा है, किसको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। लेकिन मैंने जब अपना ऐड यूज़ किया तो मुझे एक ही समझ आ गई कि अगर एक इंडस्ट्री में देखें तो ब्यूटिशियन इंडस्ट्री एक अलग टाइप की इंडस्ट्री है। तो यहाँ पर आपको प्रोफेशन नहीं मिलने वाले हैं, यहाँ पर उनका लैपटॉप अलग होने वाला है, यहाँ उनका बॉडी लैंग्वेज अलग होने वाला है, यहाँ पर उनका वे ऑफ टॉकिंग भी अलग होने वाला है। लेकिन हम लोग सिंगल क्या करते हैं, अब वहाँ पर जब भी किसी होती हैं तो सबसे पहले वो हमारी प्रोफाइल को चेक करते हैं, और आजकल के प्रोफाइल चेक करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि व्हाट्सएप लिंक्डइन पे आपने क्या बनाया है। तो इससे पहले मैं चीज़ों की शुरू करता हूँ कि सबसे पहले चीज़ स्टार्ट करें, और जब भी कोई इवेंट वगैरह होते हैं तो मैं अपने कोडिंग की जो छुट्टी होती है वो लगाता हूँ। जैसे मैंने अपने कोडिंग को बनाया है तो उनको वापस लगाता हूँ, या तो फिर कोई दिन अगर मेरे पास में आ रहा है वक्त तो उसको पहले अगर मेरी प्रोफाइल को ओपन कर दूँ तो जनरली मैं किसी न किसी कोडिंग वर्कशॉप जो ऑर्गेनाइजर है मैं उसके साथ में कनेक्ट हो जाता हूँ। देन वहीं मेरे को मैसेज आता है उनको सॉरी माई सेल्फ आर्यन, और मैं दिस माई नंबर तो सेव माई नंबर, और थैंक यू सो मच विद रिगार्ड्स और नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये हम लोग मैसेज कर सकते हैं। देन वहाँ के बाद में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उनको एक वीडियो शेयर करते हैं कि कैसे बेनिफिट है, जो थोड़ी सी उसके एक्सपेरिमेंट की एक्टिविटीज आपके पास होती है तो सबसे पहले उनको वो शेयर किया जाता है। देन उसके बाद में उनको पोस्टर और पोस्ट के साथ में डिटेल शेयर की जाती है। देन उसके बाद में जो हमारे लाइव वीडियोज हमारे जो वर्कशॉप के में हमारे पास में जिसमें अटॉर्नी का नाम होते हैं और जिसमें कोई प्रोडक्ट की डिटेलिंग होती है, क्योंकि शॉर्ट वीडियोज में वो उनको शेयर किया जाता है। देन उसके बाद में आफ्टर रिपोर्ट की जो भी पोस्ट होती है, फोटोज होती है, वो उनको शेयर की जाती है। देन उसके बाद में उनको लिखते हैं कि थैंक यू सो मच मैम, अभी आप इस इवेंट में मुझे मिल लीजिए और मैं एक अर्जेंट मीटिंग में बिजी हूँ, विदिन एन आवर मैं आपको रिप्लाई करता हूँ, कॉल करके रिस्पॉन्ड करता हूँ। तो इस तरीके से उसमें मीटिंग आपको एक बना जाती है। अब जब यहाँ पर हमारी कॉलिंग होती है तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हमारी जो पर्सनैलिटी है वो उस समय हमारी वॉइस होती है। और वॉइस का मतलब क्या है, वॉइस का मतलब है कि हमारी वॉइस के अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमें प्रोडक्ट के बारे में चिंता नहीं है, हमें अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में चिंता नहीं है, ये कोई मैटर नहीं करता। अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, यानी कि आप कॉन्फिडेंटली के सामने वाले से बात कर रहे हैं, और हमेशा अगर हमें बात करनी है तो हमें अपने प्रोफेशन को लेकर बात करनी है कि मैं इस प्रोफेशन से नहीं आता हूँ, लेकिन जब मैं इस लैंग्वेज में बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि उन्होंने कितना बड़ा ये टॉप किया है। तो जब मैं, और ये बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप लोग हैं या मैं नहीं तो हम कभी भी अपने से डाउन लेवल के तरीके से बात करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उसी तरीके से क्या होता है कि सामने वाला प्रोस्पेक्ट अपने से एक हायर क्वालिटी के साथ में बात करना चाहता है, या वो एक ऐसे व्यक्ति के साथ में बात करना चाहता है कि जिसके पास में उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो। तो बेसिकली वी आर नॉट हियर टू सेल फिगर, वी आर नॉट हियर टू सेल प्रोडक्ट। बेसिकली हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि वी आर जस्ट देयर टू सर्विस प्रोवाइडर, कि हम उनको ये प्रोवाइड कर रहे हैं कि यहाँ पर प्रोडक्ट भी हमारा सेल होगा, हमारी टिकट भी सेल होगी, और आपको जैसे साई सर ने बोला कि बेसिकली लास्ट में क्या होना है, टर्नओवर ही आना है, और टर्नओवर आने से ही हमारा बिजनेस बढ़ेगा, हमारी इनकम बढ़ेगी, हमारी सारी खर्चे भी होंगे। बट उसमें क्या करना है कि एकदम डायरेक्टली ना बोल के हमें इवेंट के दिन में अपने बिजनेस को क्लोज करना आना चाहिए। तो ये सिस्टम का पार्ट है। अगर हम सिस्टम को फॉलो करते हैं, अगर हम प्रॉपर नॉलेज के साथ में, तो डेफिनेटली हमें जो है वो रिजल्ट ऑब्वियसली इमीडिएटली मिलेंगे। और किसी भी प्रोस्पेक्ट को तब तक नहीं छुड़ाएं तब तक, जैसे मैं वो कहीं बिजी हो, मे बी दैट उसके पास समय ना हो, या उसकी कोई उस समय जॉब मुश्किल हो, तो वो इन सब चीज़ों को फिनिश नहीं कर सकते। अगर कोई प्रोस्पेक्ट आपके सामने आ रहा है तो सबसे पहले उसको बहुत ही ज़्यादा ईजी वे में हमें लेके चलना है, उसको एकदम कंफर्ट जोन के अंदर हमें लेके चलना है, बिकॉज आपको उसकी एफिशिएंसी समझना है, आपका फेस कैसा है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपकी एज कैसी है, आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, उससे स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब आप उससे बात करने लगते हैं तो उसका जब इंटरेस्ट लगता है, तो इंटरेस्ट होने के साथ साथ में क्या होता है कि वो आपके साथ में अलाइनमेंट हो जाता है। तो अलाइनमेंट होने के बाद में क्या होता है कि जब इंटरेस्ट बिल्ड हो गया आपके ऊपर, तो देन वो क्या करते हैं कि आपको पेमेंट भी करते हैं, आपके साथ में टिकट सोर्स भी करते हैं। और हमने तो टिकट के साथ में केवाईसी भी हम लोग साथ साथ देते हैं, तो बहुत ईजी तरीके से आज मेरे पास में सबसे बड़ी जो कम्युनिटी है, आई थिंक 99.99% मेरे पास में फीमेल ही है। जेंट्स क्लाइंट्स मेरे पास में एक भी नहीं है। और अभी चाहे पुणे की बात करें, राजस्थान की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो हर जगह हम लोग डील करते हैं। औरंगाबाद में लोग डील करते हैं। तो सभी के सभी लोग हैप्पी हैं, और हैप्पी क्यों है, बिकॉज मुझे लगता है कि शायद मैं अपने टीम के हर एक पर्सन को बहुत अच्छे से केयरिंग करता हूँ, बहुत अच्छे से गाइड
अपन करेंगे तब तक कहीं ना कहीं समझा तो दूसरे दोनों की चीज़ को बहुत जल्दी बहुत ईजीली वो ऑब्जर्व कर लेते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने एज ए सैलरी ऑनर तक हमारे साथ में स्टार्ट किया, बट आज वो टीम बिल्डिंग के साथ हमारे साथ करने से करना लगे थे। और वी आर वेरी ग्रेट कि मुझे सबकी गाइडेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जहाँ तक मैं देखता हूँ तो मुझसे कभी प्रॉब्लम नहीं आती है, बात है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनसे और भी कुछ किया जाए। और ये सबकी तरफ बात करें तो उनका जो सेशन रहता है वो ऑलवेज पावरफुल रहता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे हमेशा डायरी पेन लेके मैं अपना सेशन तय करता हूँ, सारे मैं नोट मारता हूँ और मुझे फ्राइडे क्या प्लानिंग करनी होगी क्या वर्किंग करनी होगी। मतलब कि अभी 2 दिन दिवाली के हमारे ऐसे गए कि जब मैंने कोशिश नहीं करी। अदरवाइज जब से पुणे सेशन हुआ है तो डेली 5,000 से लेकर 21,000 की ड्यूटी जो है वो हमारी टीम में लगातार कंटिन्यू पर डे ड्यूटी, मतलब एक भी दिन हमारा ऐसा नहीं कि किसी दिन हमारी ड्यूटी नहीं होती। और मैं अपना पैसा मन से बिलीव करता हूँ कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ में आ गए, अगर हम उनका पैसा बढ़ाएं, बिकॉज एक बार अगर वो स्टैंड हो गए, अगर एक बार वो सेशन मिलने वाले बन गए, अगर एक बार वो अपनी संस्कृति के अंदर या अपने एरिया के अंदर अगर उसको गैर टीवी हमने बना दिया तो ये समझिए कि आप बैक में वहाँ सकते नहीं होने वाले हैं। लेकिन मैचिंग किसी करना पड़ेंगे ना, तो मैचिंग एक बार तो बन जाएगी लेकिन दूसरी बार निकालने खाली पड़ेगी। इसलिए कहा जाता है कि पानी को रोको मत, उसको बहने दो। अगर एक तरफ ही काम चल रहा है ना तो दूसरी तरफ बहने की जरूरत होगी कि हमें उसको ज़्यादा फोकस चाहिए। अगर एक तरफ चल रहा है तो उसको सपोर्ट करो प्रोडक्ट के बारे में, गाइड के बारे में, जून के बारे में, हर चीज़ के बारे में, ताकि वो अपने आप में सफिशिएंट इतने हो जाए कि वो क्या बातें करनी है, क्या नहीं करनी है, कहाँ पे क्या चीज़ों को एक्टिविटी करनी है, क्या एक्शन को लेना है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाए, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाए। ताकि ये नहीं सोचना है, ये नहीं करना है कि ये मेरे क्लाइंट को मेरे कभी चलेंगे या मैं जो बता रहा हूँ कि उनको वही करना है। अपने आप को कंफर्ट की लकीर हमें नहीं बताना, ध्यान भी बनाना है। तो उनको कहते दीजिए, जितना वो कहेंगे उतना दूर निकलेंगे। और अगर वो समुद्र में जाके गिर गए तो समझ के लीजिए हमें काम करने की आवश्यकता नहीं है। फिर हमें क्या करना होता है, फिर हमें केवल और केवल अपनी टीम को ऑब्जर्व करना होता है, अपनी टीम को प्रॉपर गाइड करना होता है। और आप लोगों के सामने हम सभी का एक ही गेम होना चाहिए, हमें स्टेज का मास्टर बनना है, ना कि हमें 4 दीवारी के अंदर बैठ के काम करना है। लेकिन मैं अभी हम भी वही कर रहे हैं कि ऑफिस शेयर के काफ़ी जो है पहले अपने ऐड बनाते हैं, ऐड को रन करते हैं, हमारी बिजली चाहते हैं, उसकी बात करते हैं, उसको करते हैं और क्लोजिंग करते हैं, अपने ईमेल के अंदर पे कराते हैं, है ना। देन उसके बाद में उसको शादी कराते हैं। और क्लोजिंग कराने के लिए भी बहुत अच्छी जो स्किल्स हैं अभी साहित्य जिले की हमें बताई है। और ये भी हमें होना चाहिए कि अगर कोई न्यू पर्सन आ रहा है तो उसको कैसे करके हमें लेके जाना है। सबसे पहले जब भी पर्सन आपसे बात करता है क्लोजिंग के बाद में जब उनकी परचेजिंग की बात आ रही है तो सबसे पहले उनको एक हाई अमाउंट पे लेके जाए। अप्रोक्स 40 से 50,000 का उनका एस्टिमेट बना कि मैम ये आपका एस्टिमेट होगा। लेकिन मैम अभी आप एक काम कीजिए, मैं नहीं चाहता कि आप तक का इन्वेस्टमेंट हो। आप एक काम कीजिए, मैं आपको एक बहुत ही अच्छा जो है प्रोडक्ट डिजाइन करके दूँगा जिसमें आपका सारा का होगा। तो साइज से मैं ऑलरेडी वो 4 प्रोडक्ट के बारे में बता दिया है ना। अब तो 4 प्रोडक्ट के बारे में उनको हमें गाइड करना है। और कहीं पर अगर लगता है कि उनको और भी कंफ्यूजन है या वो नहीं स्टार्ट कर पाते तो आपको उनको ये नहीं करना कि प्रेशराइज करके जो है उनको 20-25 लाख का माल जो है उनको बेचना है, बिल्कुल नहीं। अगर वो कंफर्ट नहीं हो पा रहे हैं तो उनको इवनिंग केयर और सनस्क्रीन के लिए एटलीस्ट 6,200 रुपये से भी काम अगर स्टार्ट होगा ना तो आगे जाके वो बहुत बड़ा कर सकते हैं। लेकिन छोटे से भी स्टार्ट करेंगे तो भी काम स्टार्ट होगा। हमारा मोटिव है, हमारा मोटिव है कि जो भी वर्कशॉप के अंदर आगे जाए वो 100% अपने आप को स्टार्ट करे, अपने साथ में काम करना स्टार्ट करे। हमारा मोटिव कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि उनके प्रोडक्ट को